पढ़ेंगे कविता कक्षा 10वीं की यह दंतुरित मुस्कान, जिसके कवि हैं नागार्जुन। इस कविता में कवि ने बच्चों की मनोहारी मुस्कान का चित्रण किया है। तो अब काव्यांश देखते हैं और साथ में उसके अर्थ भी देख लेते हैं। तुम्हारी यह दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। धूली दूसर तुम्हारी ये गात, छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। तो देखिए कितना ही मनोहारी वर्णन किया है कवि ने। तो आपको ये समझाने से पहले आपको उस गहराइयों तक उतरना होगा जहाँ पर बच्चे की एक मुस्कान सबकी थकान को दूर कर देती है, उसका एहसास करना होगा। तो हम पहले अर्थ देखते हैं शब्दों के। यहाँ पर दंतुरित, बच्चों के जो नए नए दांत आए होते हैं, जो भी पूरे नहीं आते हैं, छोटे छोटे दांत हैं। मृतक यानी कि मरे हुए, और जान यानी प्राण। धूली यानी धूल मिट्टी, और धूसर सना हुआ, गात शरीर, जलजात कमल। परस स्पर्श को कहा है, पाषाण पत्थर हैं, और शेफालिका एक फूल है, एक पौधा है, और बबूल जो है वो कांटेदार झाड़ियाँ होती हैं। तो अब शुरुआत करते हैं, इसके व्याख्या की सरलार्थ को देख लेते हैं कि जो कवि है वो यायावरी कवि है, यानी कि घुमक्कड़ स्वभाव के हैं, और घर से जो है वो काफ़ी समय से दूर देश में रह रहे हैं। और जैसे ही वो बच्चे की मुस्कान को देखते हैं, मन में भावनाओं का झरना फूट पड़ता है। कवि शिशु की दंतुरित मुस्कान देखकर अपार सुख का अनुभव करता है और कहता है कि तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान मृतक में भी डाल देगी जान। कि तुम्हारे जो नए उगे दांतों वाली मुस्कान है वो इतनी आकर्षक है कि उसे देखकर ऐसे लगता है कि जैसे बेजान शरीर में प्राणों का संचार हो गया है, और मन जो है वो प्रसन्नता से भर गया है। धूली दूसर तुम्हारे गात। अब कवि कहते हैं कि तुम्हारे धूल से सने हुए शरीर के अंगों को देखकर ऐसा लगता है कि छोड़कर तालाब मेरी झोंपड़ी में खिल रहे जलजात। कि सरोवर में खिलने वाला जो कमल का पुष्प है वो मेरे घर में खिल रहा है। और इस तरह कवि जो है अपने मन की जो अतुल्य प्रसन्नता है उसको व्यक्त कर रहा है। परस पाकर तुम्हारा ही प्राण, पिघल कर जल बन गया होगा कठिन पाषाण। अब कवि कहता है कि निश्चित ही तुम्हारा जो स्पर्श है वो पत्थर को भी जल बना देगा। यानी कि दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि जो निष्ठुर हृदय वाले हैं, कठोर हृदय वाले हैं, वो भी तुम्हारा स्पर्श पाकर अपनी निष्ठुरता छोड़कर सुहृदय बन जाएगा। यानी कि उसके अंदर जो है वो कोमल भावनाओं का झरना फूट पड़ेगा। छू गया तुमसे कि झरने लग पड़े शेफालिका के फूल, बांस था कि बबूल। अब कवि जो है वो घर से दूर रहने के कारण उसका जीवन जो है बांस और बबूल जैसा जो है वो नीरस बन गया था। लेकिन इस मुस्कुराहट ने उसके जीवन में शेफालिका के फूलों की बहार ला दी, है ना। यानी कि इसको अगर हम दूसरे अर्थ में लें तो ऐसा भी कह सकते हैं कि बबूल और बांस से भी जो है वो शेफालिका के फूल झरने लगे था। जो बच्चे का स्पर्श है वो इतना सुकोमल है, इतना सुख देने वाला है, इतना प्रसन्नता प्रदान करने वाला है कि कठोर से कठोर जो दुष्ट जन होगा वो भी भावुक हो उठेगा। और इस तरह जो है ये हम दूसरा पैराग्राफ देख लेते हैं इसका कि तुम मुझे पाए नहीं पहचान, देखते ही रहोगे अनिमेष, थक गए हो। आंख लूं मैं फिर, क्या हुआ यदि हो सके परिचित न पहली बार।
यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती आज, मैं न सकता देख, मैं न पाता जान, तुम्हारी ये दंतुरित मुस्कान, धन्य तुम, तुम्हारे भी तुम, माँ भी तुम्हारी धन्य, चिर प्रवासी मैं इतर, मैं अन्य। अब देखिए इसके अर्थ देखते हैं हम। सबसे पहले अनिमेष है बिना पलक झपके जो है वो लगातार देखते रहना, और फेर लूँ यानी कि हटा लूँ, परिचित यानी जाना पहचाना, और माध्यम जो है वो सहारा, या हम उसे कह सकते हैं कि बिचौलिया। हाँ, तो यहाँ पर जो है वो कवि कह रहे हैं कि बच्चा अपने पिता को जो है वो टकटकी लगा कर देख रहा है, और लगातार देखते रहने के कारण वह थक न जाए, इसलिए जो पिता है वो उससे आंखें फेर लेना चाहता है। और यहाँ पर कवि जो है वो बच्चे की मुस्कान जब मनमोहक लगती है, उसे देखता है, अजनबी की तरह उसे घूरता है, और इसी कारण जो कवि के नए नए निकले दांत हैं वो निकले वाले दांतें बच्चों से कहता है कि तुम मुझे पहचान नहीं पाए हो, इसी कारण लगातार बिना पलक झपकाए अजनबियों की तरह मुझे देख रहे हो। और साथ ही अब वो कवि जो है बच्चे से कहता है कि इस तरह जब लगातार तुम मुझे देखोगे तो तुम थक जाओगे। देखो जब बच्चा है उससे जो है हम वो बोल नहीं सकता, लेकिन उसे बातें जब पिता या माता उसे बात करती है तो उसका जवाब जो है वो अपने भाव भंगिमाओं के माध्यम से वो बच्चा देता है। और यहाँ पर जो है वो कहीं ना कहीं जो हमारे अंदर स्थायी रूप में वत्सल जो भाव है वो रहता है, लेकिन जैसे ही उससे वो माध्यम मिलता है तो वो वात्सल्य रस फूट पड़ता है। तो यहाँ पर पिता का जो है अपने बच्चे के प्रति बहुत ही खूबसूरती के साथ इस प्रेम को दर्शाया है। अब साथ ही जो है वो कवि कहते हैं कि यदि तुम्हारी माँ न माध्यम बनी होती, कि अगर कवि की जो पत्नी है वो पिता पुत्र का संपर्क सूत्र बनी हुई है ना, उसी ने ही जो है घर से दूर रहने वाले कवि की पहचान पुत्र से करवाई है। तो यदि माँ इन दोनों के बीच में माध्यम न होती तो लेखक अपने पुत्र की मुस्कान से वंचित रह जाता है ना, इसीलिए जो है वो उसकी माँ का आभारी है। और धन्य है तुम्हारी, धन्य हो तुम और तुम्हारी माँ धन्य है, जो चिर प्रवासी मैं इतर मैं अन्य, यानी कि जो तुम्हारी माँ की वजह से ही जो है वो आज मुझे इस मुस्कान को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और मैं जो है वो सदैव ही बाहर रहा हूँ, तुम्हारे लिए मैं एक अपरिचित हूँ, एक अतिथि हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ जो आत्मीयता है वो तुम्हारी माँ की वजह से आज हो पाई है। अब इसमें हम अगला इसका काव्यांश देख लेते हैं कि इस अतिथि से प्रिय तुम्हारा क्या रहा संपर्क, उंगलियां माँ की कराती रही हैं मधुपर्क, देखती तुम इधर कनखी मार और होती जबकि आंखें चार, तब तुम्हारी दंतुरित मुस्कान मुझे लगती बड़ी ही छविमान। अब देखिए यहाँ पर जो संपर्क है उसका अर्थ है संबंध। मधुपर्क जो है वो दही, दूध, घी, शहद और गंगा जल को मिलाकर बनाया गया एक तरह का जो है वो पेय पदार्थ है, जिसे हम पंचामृत भी कहते हैं। और कनखी मारने का अर्थ है तिरछी निगाह है, और आंखें चार होना यानी कि आंखें मिलना, और छविमान यानी कि सुंदर। अब यहाँ पर जो है वो माँ ने ही जो है वो कवि की गैर हाजिरी में जो पिता पुत्र की मिठास है उसको बनाए रखा है, और बच्चा जब तिरछी नज़र से कवि को हंसते देखता है तो उसकी मनमोहक मुस्कान उसे जो है वो और बांध लेती है। अब कवि शिशु से कहता है कि मैं तो लंबे समय तक जो है प्रवास ही करता रहा, यानी कि घूमता फिरता रहा, इसलिए मैं तुम्हारे लिए अतिथि ही हूँ, मुझसे तो तुम्हारा कभी संपर्क ही नहीं रहा। तुम्हारी माता ही अपनी अंगुलियों से जो है शहद आदि जो मधुपर्क है वो कराती रही, अतः तुम्हारा परिचय जो है वो मात्र माता से ही रहा। तो तुम मुझे जो है टेढ़ी दृष्टि से देख रहे हो, मानो प्रश्न कर रहे हो कि अब तक कहाँ रहे, और अब स्नेह दिखा रहे हो, कनखियों से देख मुझे पहचानने का प्रयास कर रहे हो, और आंखें मिलती हैं तो मुस्कुरा उठते हो। तब मुस्कुरा उठते हो और उस समय जो तुम्हारी छवि होती है वो बहुत मोहक होती है, और मेरे हृदय में जो है वो वात्सल्य रस उमड़ पड़ता है। तो इस तरह जो है ये कविता
हमारे यहाँ समाप्त होती है। लेकिन इसके अगर हम कला पक्ष देखें तो ये आधुनिक काल के प्रसिद्ध कवि नागार्जुन द्वारा रचित कविता है और इसमें हिंदी बोली जो है वो खड़ी बोली है। वात्सल्य रस का प्रभाव इसमें दिखाई देता है। प्रसाद और माधुर्य गुण हैं जो कविता का असर जो है वो बढ़ा देते हैं। विभिन्न अलंकारों का जो है यहाँ प्रभावशाली प्रयोग किया गया है। जैसे यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, प्रश्न अलंकार है, तत्सम तद्भव देशज शब्दों का यहाँ बहुत सुंदर प्रयोग है। भाषा मुहावरेदार है ना, जैसा कि आपने देखा आंखें फेरना, आंखें चार होना, इस तरह के मुहावरे इसमें आए हैं। तो पिता और पुत्र के जो आत्मीय संबंध हैं वो बहुत मर्मस्पर्शी हैं। कविता की जो भाषा है वो सरल और सहज और तुकांत है ना। तो इसमें जो है वो शेफालिका के फूलों का जो है बांस बबूल से झड़ना जो है यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार आता है। तो इस तरह जो इसका हम कला पक्ष हैं वो देख लेते हैं। और मैं आशा करती हूँ कि आपको ये कविता अवश्य समझ आ गई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।